अगर हाल ही में आपने अपनी कोर्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आप इस वीडियो के बाद किसी भी फाइल को देख के ये बता देंगे कि इस फाइल में क्या केस चल रहा है और किस स्टेज पे है। सबसे पहले RCT, रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल। अगर किसी भी फाइल पे RCT लिखा है तो वो फाइल किस चीज़ से रिलेटेड है? रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल। मोस्टली फाइल्स पे लिखा होता है, ठीक है। RCS-A जिसमें आपकी जो भी मनी रिलेटेड मैटर होते हैं, ठीक है, मनी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो उस फाइल पे क्या लिखा होगा? RCS-A, ठीक है। जो भी मनी डिस्प्यूट्स के मैटर होंगे उन फाइल पे क्या लिखा होगा? RCS-A, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वाले मामले होंगे उस फाइल पे क्या लिखा होगा? RCS-B, ठीक है। पर किसी फाइल पे लिखा है MJC तो फिर वो मिसलीनियस फाइल है, ठीक है। वो मिसलीनियस केस से डील कर रही है वो वाली फाइल, ठीक है। मोस्टली आपने देखा होगा फाइल्स पे लिखा होता है MACC, मोटर एक्सीडेंटल क्लेम केस, ठीक है। अगर किसी फाइल पे लिखा है MACC तो आप देख के ही समझ जाना कि उस फाइल में जो केस है वो किससे डील करता है? मोटर एक्सीडेंटल क्लेम केस, ठीक है। उसके बाद ST, समन ट्रायल, ठीक है। SUM अगर लिखा है तो समरी ट्रायल। अगर किसी फाइल पे लिखा है HT तो आप देख के समझ जाना कि वो समन ट्रायल की स्टेज पे है, और अगर वो उस पर लिखा है SUM तो समरी ट्रायल, ठीक है। और हम समझ लेते हैं कि समरी ट्रायल क्या होता है कि मोस्टली केसेस में जैसे आपने देखा होगा किसी का चालान कट गया, ठीक है, आप उसके लिए कोर्ट में जाते हैं तो आपकी फाइल पे SUM लिखा होगा, समरी ट्रायल, मतलब वो चुटपुट सा केस है, जल्दी खत्म हो जाएगा। मोस्टली एक दिन में केस हो जाते हैं, ठीक है, खत्म। आप चालान पे करने जाते हैं या फिर उसे सेटल करने जाते हैं तो वो उन फाइल पे SUM लिखा होता है, समरी ट्रायल, मतलब छुटपुट केस है, मोस्टली एक दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। SCNIC, अगर किसी फाइल पे लिखा है केस SCNIC तो उस फाइल का मतलब है कि वो किससे केस रिलेट करता है? तो वो फाइल किस केस से रिलेट करती है? तो वो है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से, ठीक है। वो केस है आपका चेक बाउंस से रिलेटेड। अगर किसी फाइल पे SCNIC लिखा है तो वो चेक बाउंस का केस है, ठीक है। अगर किसी फाइल पे लिखा है BA तो बेल एप्लीकेशन, वो फाइल बेल एप्लीकेशन की स्टेज पे है, ठीक है। अगर किसी फाइल पे लिखा है CRA तो क्रिमिनल अपील, ठीक है। और अगर किसी फाइल पे लिखा है CRR तो क्रिमिनल रिवीजन। अगर आप किसी भी फाइल पे CRA लिखा देखते हैं तो मतलब क्रिमिनल अपील की स्टेज पे है वो फाइल, और अगर आप किसी फाइल में CRR देखते हैं तो मतलब वो क्रिमिनल रिवीजन की स्टेज पे है। अपील और रिवीजन में फर्क हम अगली वीडियो में समझेंगे, वो एक स्पेसिफिक टॉपिक है, ठीक है। EXA, एग्जीबिशन A। एग्जीबिशन A का मतलब, एग्जीबिशन का मतलब जनरल टर्म्स में होता है भजावरी, ठीक है। कोई भी सिविल केस है, सिविल केस में क्या होता है कि आपकी डिग्री पास होती है, ठीक है। अब एक पेपर दे दिया जाएगा, आपने किसी व्यक्ति पे एक केस किया कि मुझे ये अमाउंट चाहिए इस व्यक्ति से एज अ फाइन या फिर एज अ कंपनसेशन, जो भी अपने अमाउंट दे रखा है वो अमाउंट आपको देने के लिए वो क्या करते हैं? एक डिग्री इशू कर देते हैं। वो डिग्री आपके लिए क्या है? वो सिर्फ पेपर है। अब उस केस में क्या होगा कि आप उस डिग्री को कहीं ले जाके कैश तो करा नहीं सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपको एग्जीबिशन कराना पड़ेगा। अब उस व्यक्ति के लिए क्या होगा? पुलिस जाएगी, वो उस व्यक्ति को बोलेगी कि ये अमाउंट पे कीजिए, ठीक है। अगर उस केस में वो व्यक्ति उस अमाउंट पे नहीं करता तो क्या होगा? उस पर क्रिमिनल केस हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारा क्या है कि अगर किसी फाइल पे लिखा है EXA, एग्जीबिशन A मतलब वो केस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। लेकिन अगर किसी फाइल पे लिखा है EXAB तो वो मनी डिस्प्यूट का मैटर है, ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर की अगर वो फाइल है तो उस पर EXA लिखा होगा। अगर मनी केसेस से रिलेटेड कोई फाइल है तो उस पर EXAB लिखा होगा, ठीक है। अगर किसी फाइल पे लिखा है HMA तो उसका क्या मतलब है? वो किस स्टेज पे है वो फाइल या फिर किस केस से रिलेट करती है? तो वो है आपका हिंदू मैरिज एक्ट, मतलब वो फैमिली केस है, फैमिली मैटर से रिलेटेड केस है, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट से अगर कोई रिलेटेड केस है तो उसमें क्या लिखा होगा? HMA, ठीक है। अब उसके बाद MJC अगर लिखा होगा तो मिसलीनियस है, ठीक है। और वहीं पे HMAC लिखा है तो हिंदू मेंटेनेंस एडॉप्शन केस, ठीक है। या तो मेंटेनेंस से रिलेटेड होगा या फिर एडॉप्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है। और अगर आप कंज्यूमर फोरम में देखते हैं कोई भी केस तो कंज्यूमर फोरम में जो फाइल होगी उस पर लिखा होगा CC, कंज्यूमर केस, ठीक है। CC/केस नंबर जो भी है, ठीक है, /ईयर, ठीक है। मोस्टली जो भी फाइल्स होती है ना, उस पर जो नंबर दिया गया होता है उसमें केस नंबर होता है /ईयर होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी केस नंबर देख रहे हैं तो उसका केस नंबर कैसे देखेंगे कि ऊपर लिखा होगा केस नंबर, उसमें आपके एक नंबर दिया गया होगा स्लैश, जो उसके पीछे जो भी लिखा होगा 20, 22, 23 वो आपका ईयर होता है।